सिया क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे परीक्षा 2022 का प्रश्न पत्र जो कि गृह विज्ञान का है, तृतीय सेमेस्टर का है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ सबसे ऊपर पेपर कोड दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ 22/2450। ये बाल विकास का कोड है या मानव विकास का कोड है। और इसके बाद ही दिया हुआ है 22/2456। ये आहार एवं पोषण, फूड एंड न्यूट्रिशन का कोड है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो शुरुआत में दिया हुआ है 22/2450, यानी कि सबसे पहले स्टार्टिंग में आपका मानव विकास है। चलिए पेपर को देख लेते हैं। MA MSc तृतीय सेमेस्टर परीक्षा 2022, गृह विज्ञान, ह्यूमन डेवलपमेंट, चतुर्थ प्रश्न पत्र जिसका नाम है स्टडी ऑफ फैमिली इन सोसाइटी, समाज में परिवार का अध्ययन। नोट को देख लेते हैं। खंड अ, खंड ब से दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लघुत्तरी प्रश्नों के उत्तर की सीमा 150 शब्द, दीर्घोत्तरी प्रश्नों के उत्तर की अधिकतम सीमा 350 शब्द है। ये 2022 का प्रश्न पत्र है और इसमें जो प्रश्न पूछा गया है 2 खंडों में पूछा गया है, खंड अ और खंड ब में। खंड अ में आपका जो है लघुत्तरी प्रश्न है और खंड ब में आपका दीर्घोत्तरी प्रश्न है। लेकिन 2024 में जो इस बार प्रश्न पूछा जाएगा वो 3 खंड में पूछा जाएगा। खंड अ में आपके अति लघुत्तरी प्रश्न होंगे जिनकी संख्या 5 होगी और पांचों को करना जरूरी होगा। खंड ब में लघुत्तरी प्रश्न होंगे जिनकी संख्या 8 होगी, 8 में से 5 प्रश्न करना जरूरी होगा। और खंड स में दीर्घोत्तरी प्रश्न होंगे जिनकी संख्या 4 होगी और 4 में से 2 को करना जरूरी होगा। समय भी आपको कम मिलेगा। चलिए देख लेते हैं खंड अ को। तो ये खंड अ है। इसमें जो लघुत्तरी प्रश्न पूछे गए हैं सबसे पहले उसको देख लेते हैं। लघुत्तरी प्रश्न नोट, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक प्रश्न आपका 10 नंबर का है, 5 प्रश्न आपका 50 नंबर का है। पहला प्रश्न है परिवार के कार्य, दूसरा है भारतीय शिशु पालन पद्धति के तरीके लिखिए, तीसरा प्रश्न है वृद्धावस्था में होने वाले परिवर्तन बताइए। चौथा प्रश्न है पारिवारिक हिंसा के क्या कारण है। पांचवा प्रश्न है परिवार पर समाजीकरण का प्रभाव। छठवां प्रश्न है संयुक्त परिवार के लाभ। सातवां प्रश्न है शिक्षा की परिभाषा लिखिए। आठवां प्रश्न है समाजीकरण से आप क्या समझती हैं। तो ये रहे 8 प्रश्न, इसमें से केवल 5 प्रश्न करना है। इसके बाद नीचे खंड ब दिया हुआ है। तो चलिए खंड ब के प्रश्नों को देख लेते हैं। खंड ब में आपसे दीर्घोत्तरी प्रश्न पूछे गए हैं। नोट को देख लेते हैं। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है बालक के लिए परिवार प्रथम समाजीकरण संस्था है। इसके विषय पर एक निबंध लिखिए। दूसरा प्रश्न है संयुक्त एवं एकाकी परिवार से आप क्या समझते हैं, विस्तार से समझाइए। इसके बाद आप तीसरा प्रश्न देखेंगे। मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों को विस्तार पूर्वक लिखिए। अगला प्रश्न है घरेलू हिंसा के कारण एवं उसके निवारण पर एक लेख लिखिए। अगला प्रश्न है बाल दुर्व्यवहार के प्रकार के बारे में विस्तृत विवेचना कीजिए। ये रहे टोटल आपके 5 प्रश्न और इसमें से केवल 2 प्रश्न करना है। बाल दुर्व्यवहार और घरेलू हिंसा आपको चैनल पर मिल जाएगा। इसके बाद आपका शुरू होता है 22/24/56 कोड जो कि आहार एवं पोषण का है। तो चलिए आहार एवं पोषण के जो प्रश्न हैं परीक्षा 2022 में जो पूछे गए थे उसको देख लेते हैं। MA MSc तृतीय सेमेस्टर परीक्षा 2022, गृह विज्ञान, फूड एंड न्यूट्रिशन, चतुर्थ प्रश्न पत्र, इम्प्रूविंग हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। नोट को देख लेते हैं। खंड अ, खंड ब से दिए गए प्रश्नों के निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लघुत्तरी प्रश्नों के उत्तर के अधिकतम सीमा 150 शब्द है तथा दीर्घोत्तरी प्रश्नों के उत्तर की अधिकतम सीमा 350 शब्द है। चलिए सेक्शन ए को देख लेते हैं। सेक्शन ए में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। सेक्शन ए लघुत्तरी प्रश्न। नोट को देख लेते हैं। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक प्रश्न आपका 10 नंबर का है, 5 प्रश्न आपका 50 नंबर का है। पहला प्रश्न है परिवार कल्याण कार्यक्रम के बारे में बताइए। दूसरा है स्वास्थ्य की अवधारणा बताइए। तीसरा है व्यवहारिक स्वास्थ्य क्या है।
चौथा है विज्ञापन का महत्व बताइए। पांचवा है चिकित्सकीय परामर्श की आवश्यकता बताइए। छठवां है परिवार नियोजन कार्यक्रम के बारे में लिखिए। सातवां प्रश्न है एनजीओ के बारे में लिखिए। आठवां प्रश्न है आईईसी का प्रशिक्षण में उपयोग बताइए। ये रहे टोटल आपके 8 प्रश्न। 8 में से केवल 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। इसके बाद खंड ब को देख लेते हैं, जिसमें दीर्घोत्तरी प्रश्न पूछे गए थे। नोट को देख लेते हैं। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक प्रश्न आपका 25 नंबर का है, 2 प्रश्न आपका 50 नंबर का है। पहला प्रश्न है संचार की प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन कीजिए। दूसरा है पत्रकारिता के जन संचार माध्यमों में भूमिका बताइए। तीसरा है टेलीविजन के उपयोग के बारे में समझाइए। चौथा है वृद्ध महिलाओं के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आप कैसे आयोजित करेंगी। पांचवा प्रश्न है ग्रामीण समुदाय के लिए लोक गीतों एवं लोक नृत्यों के लाभ के बारे में लिखिए। तो ये रहे टोटल आपके 5 प्रश्न और इसमें से केवल आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो ये रहा 2022 का प्रश्न पत्र, जो कि 2022 में पूछा गया था। क्लास यहीं पे समाप्त होती है, लेकिन 2024 में आपके प्रश्नों की संरचना में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। इसमें एक खंड और जोड़ दिया गया है, खंड अ, खंड ब और खंड स। चलिए क्लास यहीं पे समाप्त होती है।